तो जवाब देना है। तो क्या बोल रहे हैं कि बहुत बड़े भाग हैं इनके जो ये गंगा के किनारे मर गए। अरे बनारस में हर आदमी गंगा के किनारे मर रहा है, चोर भी मर रहा है, ठग भी मर रहा है, पापी भी मर रहा है, कामी क्रोधी भी मर रहा है। तो जो गंगा के किनारे मर जाएगा उसको मोक्ष हो जाएगा। तो प्रभु भक्ति किस चिड़िया का नाम है? प्रभु भक्ति की कोई जरूरत नहीं, गंगा के किनारे जाओ और मर जाओ, हो गई मुक्ति। इसी पाखंडवाद को खत्म करने के लिए कबीर साहब गंगा छोड़ के आए थे, यहां पे काशी छोड़ के आए थे। कहां पे? मगहर में। इसी पाखंडवाद को खत्म करने के लिए जो आज वहां पे चल रहा है। काशी तज गुरु मगहर आए और दोनों दीन के पीर, अरे कोई गाडे कोई अगम जरावे, खोज ना पाया शरीर जो केवल नाम कबीर। हिंदू भी चेले थे, मुसलमान भी चेले थे, राजा बघेल, बिजली खान पठान, दोनों चेले थे। दोनों को पता लगा कि कबीर साहब शरीर छोड़ने वाले हैं मगर में। दोनों आ गए अपनी अपनी फौज लेके। क्यों? कि हम शरीर को जलाएंगे, दूसरा कहता हम शरीर को दफनाएंगे। बघेल राजा कहते हम जलाएंगे और बिजली खान पठान कहता हम दफनाएंगे। तलवारें खिंच गई तो अंदर से क्या आवाज आई? कुटी में से, जहां कबीर साहब चादर ओढ़ के लेट गए, कहते खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, अरे मिथ्या युद्ध कर डाला, ऐ मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। वहां कबीर साहब की लाश नहीं मिली, पता है ना? किस किस को पता है ये बात? जब कबीर साहब गए यहां से, उनकी लाश नहीं मिली। किसको पता है? किस किसने सुना है जीवन में ये? किसकी लाश नहीं मिल सकती भाई? सोचो, ऐसा कौन है जिसकी लाश नहीं मिल सकती है? सबकी लाशें मिली हैं, सबके अंतिम संस्कार हुए हैं, लेकिन कबीर साहब की लाश नहीं मिली। हिंदुओं वहां क्या मिला? वहां फूल मिले। हिंदुओं ने आधे ले लिए, आधे मुसलमानों ने ले लिए। वहां पर भी झगड़ा खत्म किया, बंदी छोड़ने, एक भी गर्दन नहीं कटने दी। इसको कहते हैं परमात्मा। बड़े से बड़े युद्ध को भी जो टाल दे। और वहां तो पूजा करने गए थे भगवान की, कोई युद्ध करने थोड़ी नहीं कर गए थे, पूजा करने गए थे, वो भी ना कर पाए। लाशें घर में आ रही हैं, लोग बिलक बिलक के रो रहे हैं। बताओ, पहली बात तो ऐसे पाप कटता ही नहीं है जैसे हमें बताया जा रहा है। ये पाप काटने की नदी नहीं है, ये हाथ पैर मुंह धो के साफ होने की नदी है। अगर गंगा नदी से पाप कटता है तो तुम किसी का कत्ल करके, गंगा में स्नान करके, बाहर निकल के बोलो जरा पुलिस वालों को कि हम तो गंगा स्नान कराए, हमारे पाप कट गए, छोड़ देंगे क्या तुम्हें? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे तो कैसे कटे पाप? बताए कोई? और ये बात आई कहां से कि पाप कटते हैं गंगा में? तुम्हें पता है इसके बारे में कि ये बात आई कहां से है कि गंगा में पाप कटते हैं? किसके कटे पता है? 8 वसु थे। 8 वसु में से एक वसु बहुत शातिर था, नीच प्रवृत्ति का था। उसने क्या किया? एक ऋषि की गाय चुरा ली। चोर था वो, चोर। और एक ऋषि की जो गाय चुराई, वो भी अकेले नहीं, बाकी 7 को भी भ्रमित कर दिया उसने। अरे कुछ नहीं होता, नहीं पता लगेगा ऋषि को, आओ मिलके चोरी करें। ले गए गाय चोरी करके। अब क्या हुआ? अब ऋषि से पंगा लोगे तो यही होगा। उसने दिव्य दृष्टि खोली, आ गया चेहरा सामने आपका। अब 8 को श्राप दे रहा है कि तुमने ये नीच हरकत की है, अब धरती पर जाओ और महादुख भोगो। अब गए सब गिड़गिड़ाते हुए, आए लाइन पे सारे, महाराज बख्श दो, बख्श
बहुत गिड़गिड़ाए। तब उन्होंने क्या बोला, ठीक है मुझे पता है सातों का दोष नहीं है, लेकिन ये जो आठवां है जिसने तुम्हारे दिमाग में ये कचरा भरा है, इसको महादुख भोगना पड़ेगा। और तुम्हारे दुख कैसे कटेंगे, श्राप कैसे कटेगा, जाना तो पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारा पाप कैसे कटेगा, गंगा नदी में डूब के मरने पर, डूब के मरना पड़ेगा पाप काटने हैं तो गंगा नदी जब धरती पे आई, उसकी शादी हुई और जब 7 बच्चे हो गए तो उसने एक एक बच्चे को गंगा नदी में डुबा दिया। और वचन क्या लिया पति से कि शादी तो मैं कर रही हूं तेरे साथ, लेकिन मेरी कोई भी क्रिया पे तू उंगली नहीं उठाएगा, पूछेगा नहीं सवाल कि ये तुम क्यों कर रही हो। और उसने भी 7 बार में नहीं पूछा। और उसने कहा अगर तुमने पूछ लिया तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तो 7 बार तक राजा के बच्चे होते रहे, सबको मार दिया गंगा ने डुबो डुबो के। ऐसे काटे पाप। कौन कौन कटवाना चाहता है, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। कौन कटवाना चाहता है, हाँ वहीं जाना, पूरा कट के आएगा पाप। समझ लो, भरम में रहना मत। गंगा नदी अगर पाती होती, मुक्ति देती, तो सारे मगरमच्छ, मछलियां, मेंढक सारा दिन गंगा में रहते हैं, सारा दिन गंगा में रहते हैं। उनकी तो मुक्ति हो जानी चाहिए थी। इंसानी जन्म की कोई मानता ही नहीं है, फिर खत्म हो गया खेल। तो 8वां जब बच्चा गंगा नदी डुबोने गई अपने अंदर, तो राजा से रहा ना गया। कहता है ये क्या कर रही हो, मेरे 7 बच्चे मार दिए तूने, अरे अब 8वां भी मारेगी क्या। तो उसने क्या किया, उसने पकड़ाया बच्चा, ये ले पकड़, और मैं चली। अब जो बच्चा बच गया डूबने से, अब समझ लो कि अब उसके पाप नहीं कटे, अब तो भुगत भुगत के भुगतान करना पड़ेगा। समझ लो। और ऐसा दुखदायी जीवन मिला उसे कि हालत खराब हो गई उसकी। कौन था वो, कौन था, भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म पितामह। अरे अपने बच्चे के पाप ना काट पाई, तुम्हारे काटेगी। तुम क्या रिश्तेदार लगते हो उसके, क्या लगते हो भैया, क्या लगती है गंगा आपकी, क्या लगती है, मामी, मौसी, चाची तो लग रही है, दूर लग, कोई जानता है तो आ जा पहले। तो जब छोटी मोटी जानकारी हो, रिश्ता हो, तब काम बन रहा है, तो ये तो मुक्ति की बात है, मुक्ति की बात है। अपने सगे लड़के को पाप नहीं काट पा रही है तो तुम्हारे क्या काटेगी। तो कबीर साहब ने इसीलिए इस पाखंडवाद का भरपूर विरोध किया। इसीलिए लोग कबीर साहब को पसंद नहीं करते हैं। उनके दोहे लिख लेंगे जहां पर उनका काम बनता है, जहां पैसा चाहिए ना, वहां बड़े बड़े गल्लों पे लिखवा देंगे, चिड़िया चोंच भर ले गई और नदी ना भटके गए नीर, और दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। हर मंदिर के गल्ले में मिल जाएगा कहीं ना कहीं लिखा हुआ, लेकिन ये नहीं मिलेगा। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह लिखा हुआ। क्यों, क्योंकि दुकान खत्म होती, धंधा खत्म हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने इस मूल ज्ञान को प्रकट किया इस दुनिया में। जो आप सतनाम पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सतनाम लेने वाला, लेके आने वाला कौन है, कबीर साहब है। सतनाम से पहले क्या था, दुनिया भर के मंत्र थे। जब से वेद पुराण बने हैं तब से मंत्र ही चल रहे हैं, और सबसे बड़ा मंत्र ओम को रखा गया कि ये महामंत्र है। छोटे से छोटा मंत्र जपना है, उसके आगे भी ओम लगाना पड़ेगा।
तो इन्हीं मंत्रों का सहारा लेके ये जीव मुक्ति चाहता था, लेकिन मुक्त नहीं हो पा रहा था। तो कबीर साहब इस संसार में सतनाम को लेके आए। सतनाम, अब सतनाम क्या है? सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि तुम्हारे गुरुजी ने दे दिया सतनाम जपो बेटा, सतनाम परमात्मा का नाम है, सतनाम सतनाम सतनाम, या किसी और के साथ फिट कर दिया जप लो बेटे निरंजन ओंकार रारंकार सोहम सतनाम सतनाम। ये नहीं है वो सतनाम, ये बोलने लिखने पढ़ने वाला नहीं है वो सतनाम। सतनाम क्या है? सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान लेता है कि आखिर सतनाम है क्या, वो अपने स्वरूप को जान लेता है। वो समझ जाता है कि मैं ये काया माया नहीं हूं, मैं ये पंच भौतिक शरीर नहीं हूं। ये भौतिक शरीर तो एक दिन इसको मैं छोड़ दूंगा। तो जो इस शरीर को छोड़ेगा वो कौन है? जिस दिन उसके बारे में पता लग गया, समझ जाना कि अब तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। और उसका क्या नाम है? भागकर जनरेटर चालू करवा दो। बोला ठीक है, सब गर्म हो जाएगा। छोड़ दिया जाए तरवाता है आकर नीचे दबाए बा। तो साहिब कह रहे हैं कि सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप।